मैंने आप लोगों से 3 मंथ्स पहले एक वीडियो शेयर की थी जहां पे मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑनेस्टली मैंने कैसे अपना 3 वीक्स में 7 kg रिड्यूस किया था, जो कि शायद बहुत सारा नहीं है लेकिन वो हेल्दी वेट लॉस था। उसमें मैंने आप लोगों से अपना एक मील प्लान भी शेयर किया था। उसके बाद कई लोगों ने मुझे पूछा कि मुझे ये भी बताओ कौन से वर्कआउट ऐड करूं जिससे कि मेरा वेट जो है वो बहुत जल्दी रिड्यूस हो। तो आज मैं आप लोगों से उसी बारे में बात करने वाली हूँ। आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और आपकी स्किन जो होती है वो भी बहुत अच्छे से हेल्दी होती है अगर आप अच्छा खाते हो और अच्छा वर्कआउट करते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई रियली होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से रह रहे हो। अगर आप चैनल में पहली बार आ रहे हो तो आप सभी का बहुत सारा वेलकम। मैं हूं अंजना। तो वर्कआउट का मेरा वैसे कोई फिक्स टाइम नहीं होता, कभी सुबह कर लेती हूँ, कभी मैं शाम को कर लेती हूँ। मतलब शाम को मील से कम 2 घंटे पहले। दूसरा जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये होता है कि मैं अपनी जो वेट लॉस ड्रिंक होती है वो कब लेती हूँ। वेट लॉस ड्रिंक को अगर आप सुबह के टाइम पे लेते हो तो आपके लिए बेस्ट होता है। अगर आप बीच में लेते हो, इन बिटवीन मील्स लेते हो, तब उसका उतना फ़ायदा नहीं होता। लेकिन अगर आप इसे एम्प्टी स्टमक लेते हो तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। सो वेट लॉस ड्रिंक में मैं जो फ़िलहाल के लिए ले रही हूँ वो है मेरा चिया सीड्स। चिया सीड्स आपको पता होगा कि फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं। चिया सीड्स बेसिकली क्या करता है, आपको बहुत ज़्यादा सेशिएटेड फील कराता है। मतलब आपको ऐसा लगता है कि आपका पेट जो है वो काफ़ी फुल है, जिसकी वजह से आप खाना सिर्फ उतना ही खाते हो जितना आपकी ज़रूरत है, एक्सेस नहीं खाते। तो इसलिए चिया सीड्स बिफोर मील लेने से आपको बहुत फ़ायदा होता है। तो आपको उसके लिए कुछ भी नहीं करना होता, आपको बस 1 टेबलस्पून चिया सीड्स लेना होता है। उसमें आपको 1 कप ल्यूकवार्म वाटर डालना होता है। और अगर आपको लगता है कि आपको वेट लॉस और भी जल्दी करना है तो आप इसमें थोड़ा सा लाइम जूस भी डाल सकते हो। सो लाइम जूस जैसे आपने हाफ लिया लेमन और उसको पूरा स्क्वीज़ कर दिया। तो बस ये आपको सुबह सुबह ले लेना होता है एम्प्टी स्टमक, और इसके बाद आपका काम हो जाता है। मतलब सिर्फ इतना नहीं है, आगे और भी चीज़ें करनी होती है, तभी ओवरऑल हमारा वेट रिड्यूस होता है। मान लो अगर आपको ये वाला ऑप्शन नहीं पसंद तो दूसरा ऑप्शन भी मैं आपको दे सकती हूँ। आपको क्या करना है, बे लीफ जो होता है आपका, जो कड़ी पत्ता होता है जो पुलाव में डलता है वो वाला, आप उसके 2 लीफ भी ले सकते हो और उसको आपने 1 कप पानी में पकाना है। अब आपको लगेगा ये तो गर्मियों का टाइम है, हम इतनी गर्म चीज़ क्यों लें। कोई बात नहीं, आप इसमें ज़ीरा डाल सकते हो। ज़ीरा यानी कि जीरा, क्यूमिन सीड्स। क्यूमिन सीड्स क्या होते हैं, वो काफ़ी ठंडे होते हैं नेचर में, तो गर्मियों के मौसम में आप ये ले सकते हो। आपको सिर्फ 1 टेबलस्पून डालना होगा और इसे पकाना होगा 5 to 6 मिनट्स, जिससे कि इसकी सारी गुडनेस अंदर चली जाए पानी में, और इसको आप ले सकते हो। सो इन दोनों वेट लॉस ड्रिंक्स में से आप कोई भी एक भी ले सकते हो, दोनों के दोनों अच्छे हैं, जो आपको सही लगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप लोग इनके लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे कि बार बार फ्रेश आपको बनानी पड़े, तो उसके लिए आप कोई मार्केट बेस्ड ऑप्शन अगर देख रहे हो तो आप ये वाला ऑप्शन ट्राई कर सकते हो। ये है सुनोवा का बायोस्लिम टैबलेट्स। ये आपके मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा देता है क्योंकि इसमें होता है कार्सिनिया। कार्सिनिया क्या करता है, आपका जो भी मेटाबॉलिज्म होता है उसकी जो नॉर्मल स्पीड होती है उसको ज़्यादा इंक्रीज कर देता है। तो इस केस में आप जो भी फूड लेते हो उसको डाइजेस्ट करने की पावर होती है वो बढ़ जाती है। दूसरा, ये 20 साल पुराना प्रोडक्ट है, इंडियन बेस्ड प्रोडक्ट है, तो हम इस पर ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं, ज़्यादा रिलाई कर सकते हैं। मील से बिफोर 30 मिनट्स हमें इसकी एक टेबलेट लेनी होती है ल्यूकवार्म वाटर के साथ। अगर आप चाहें तो मैं आपको इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। सो गाइस, मेरा वर्कआउट हो चुका है और आप देख सकते हो मुझे कितनी ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है। मेरे बाल जो हैं वो पूरे गीले हो चुके हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको स्वेटिंग ही ना हो वर्कआउट के बाद तो क्या फ़ायदा। तो अब मैंने बहुत सारी डिफ़िकल्ट वर्कआउट भी नहीं किए, बहुत ज़्यादा आसान से है, मैं आपको बताऊंगी। 4 से 5 है, बस वही हैं, वो आपको बार बार करने हैं जिससे कि आपको उसका और भी फ़ायदा मिले। कैसे करना है, क्यों करना है, कब करना है, मैं सब कुछ आगे बताऊंगी आपको। अब बात करते हैं वर्कआउट की। वर्कआउट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप वर्कआउट करते हो तो आपका बहुत ज़्यादा स्वेट रिलीज़ होता है, और जब आपका स्वेट रिलीज़ होता है तो तब आपको दिखता है कि आपका जितना भी साइड्स में फ़ैट होता है मेनली, या लेग्स के अराउंड आपका फ़ैट होता है, वो मेल्ट होने लगा है या वो कम होने लगा है, वो रिड्यूस होता है। तो सबसे पहले मेरा ये जो वर्कआउट है ये है जंपिंग जैक्स। ये सुनने में जितना ज़्यादा इजी लगता है और इसको सीखने में भी बहुत मेहनत नहीं लगती, आप देख ही रहे हो कितना इजी है, पर इसको करने में बहुत मेहनत लगती है। मैं इसके कम से कम 90 सेट्स करती हूँ, और 90 आपको लगेगा ये तो बहुत सारे हैं। 90 एक साथ नहीं कर सकते, आपको 30 किया आपने, फिर थोड़ा सा ब्रेक लिया, फिर 30 किए, फिर थोड़ा सा ब्रेक लिया। तो जो ब्रेक लेती हूँ मैं 15 सेकेंड्स 20 सेकेंड्स इतना लेती हूँ। तो उसके बीच में मैं क्या करती हूँ, पानी सिप करती हूँ, क्योंकि जब भी आप वर्कआउट करते हो जिसमें आपका काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लग रही है, काफ़ी ज़्यादा एक्सर्शन हो रहा है, तो उसमें अगर आप बीच में पानी सिप करते रहते हो तो आपकी बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होती। तो इसलिए मैं इसको 3 सेट्स में करती हूँ। मैं आप लोगों को भी बोलूँगी कि इस हिसाब से करते हो तो आपको पूरा का पूरा फ़ायदा भी मिलता है और बॉडी जो होती है वो डिहाइड्रेटेड भी नहीं होती। दूसरी वाली एक्सरसाइज जो मैं करती हूँ वो है ये वाली एक्सरसाइज, जो कि एक स्टैंडिंग एब वर्कआउट आप इसे कह सकते हो। मतलब खड़े होके आप अपने एब्स के लिए एक वर्कआउट कर रहे हो। इसमें क्या होता है, पूरा का पूरा जो प्रेशर होता है वो साइड्स में लगता है। मेरे केस में जो मेरा लोअर बॉडी पार्ट है वो फिर भी ठीक है, लेकिन मेरा जो अपर बॉडी पार्ट है ना वो काफ़ी ज़्यादा हैवी था।
तो इसलिए मैं ऐसी कोशिश करती हूँ कि मेरे बेली फैट जो है उसी पे ज़्यादा काम हो, मतलब जो मेरा स्टमक का एरिया है वहाँ पे काम हो। तो इसलिए ये वाला वर्कआउट उसमें भी हेल्प करता है। तो मैं इसके कम से कम 50 सेट्स करती हूँ, तो 25 एक साइड में और 25 दूसरी साइड में। आपको ये दिखने में सच में ईजी लग रहा है ना, लेकिन इसमें काफ़ी स्वेटिंग हो जाती है और बॉडी एकदम टायर्ड फील करती है, मतलब उस टाइम के लिए। उसके बाद जो तीसरा वर्कआउट मैं कर रही हूँ वो है ये वाला वर्कआउट मेनली मैं अपने हैंड्स के अराउंड जो फैट होता है उसके लिए करती हूँ। वैसे तो आप जो स्पॉट वेट रिडक्शन होता है, मतलब जहाँ जहाँ पे आपकी चर्बी है वहाँ पे पर्टिकुलरली वेट लॉस आसानी से नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप इस तरह के वर्कआउट करते हो और एक सही तरीके से, तो आपकी बॉडी जो होती है वहाँ से एक अच्छी शेप में आने लगती है। ये वाला क्या करता है, जो आपके डोले शोले होते हैं ना, ये हाथ, इनको रिड्यूस करने में बहुत हेल्प करता है। क्योंकि मेरे केस में जब कभी मेरा मन करता है कि मुझे स्लीवलेस पहनना है या इस तरह के कपड़े कैरी करने हैं, तो उस केस में बहुत ज़्यादा इशू होता है। तो मैं इसके 30 सेट्स पीछे की तरफ और 30 सेट्स आगे की तरफ ऐसा करती हूँ। उसके बाद जो अगला वर्कआउट है वो है ये वाला। ये भी मेनली बेली फैट पे ही फोकस करता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ज़िद्दी होता है ना वो हमारा बेली फैट ही होता है। तो इसके मैं कम से कम 40 सेट्स करती हूँ, मतलब 20 और 20, मतलब एक तरफ, क्योंकि मैं यहाँ पे आप देख रहे हो अपनी बॉडी को बेंड कर रही हूँ। जब आप अपनी बॉडी को बेंड करते हो तो तब भी आपके जो साइड्स हैं तो उन पे काम करता है। तो 20 सेट्स एक तरफ और 20 सेट्स दूसरी तरफ। अगला वर्कआउट है हमारा लंजेस। लंजेस में आपको क्या करना है, जैसा मैं आप लोगों को वीडियो में यहाँ पे दिखा रही हूँ, दोनों तरफ आप 20 सेट्स कर सकते हो। इसमें आपका जितना भी एक्सेस फैट होगा, यानी कि जो चर्बी है आपके पैरों में, वो रिमूव होगी। लेकिन आपको ध्यान देना है कि आपका जो घुटना यानी कि जो नी है वो ज़मीन पे एकदम ना लगे, उससे आपको हर्ट हो सकता है, चोट लग सकती है। तो अगर आप पहली बार कर रहे हो तो थोड़ा ध्यान से कर लेना। हर वर्कआउट के बाद स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी होती है, जिससे कि आपकी जितनी भी मसल्स हैं वर्कआउट के दौरान जो एक्सपेंड हुई हैं, उनमें ना ही मसल फटीग, ना ही मसल क्रैम्प और ना ही मसल पेन आप महसूस कर सकें। और गाइज एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, ये सारी की सारी चीज़ें मान लो आप कर रहे हो, अपनी डाइट भी अच्छे से रख रहे हो और अपना जो वर्कआउट है वो भी अच्छे से कर रहे हो, लेकिन साथ के साथ आप ले रहे हो स्ट्रेस। तो वहाँ पे क्या होता है, हमारा काम खराब। क्योंकि स्ट्रेस लेने से हमारी बॉडी में ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि हमारा जो फैट बर्निंग प्रोसेस होता है उसको कम कर देते हैं। तो फिर हमारी जो साइड्स हैं या हमारे डोले शोले हैं, यहाँ पे हमारा जो फैट है वो और भी डिपॉजिट हो जाएगा। तो इसमें किसका लॉस है, हमारा ही लॉस है। फैट लॉस तो हुआ ही नहीं, अपना ही लॉस हो गया। तो इसलिए मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि आप स्ट्रेस मत लेना, फिर भी हो जाता है। तो अगर अपने आप को काम रखना है तो उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ है मेडिटेशन। मेडिटेशन वैसे करना बहुत मुश्किल होता है, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, लेकिन धीरे धीरे हम उसको अचीव कर पाते हैं। तो 10 मिनट भी अगर हम अपने आप को दे देते हैं पूरे दिन में से, तो हमारा जो मेंटल पीस होता है वो बहुत अच्छे से कंट्रोल हो जाता है या मेंटेन हो जाता है। तो ऐसा कुछ हम अपने आप को कर सकते हैं, अपने आप को दे सकते हैं, इतना तो ज़रूरी है ही गाइस। और उसके अलावा जो भी फीडबैक है आप लोगों की तरफ से मेरी वीडियोज़ के बारे में आप ज़रूर लिखते रहा करें, क्योंकि कुछ फीडबैक है जो कि थोड़े बहुत क्रिटिसिज्म के साथ आ भी जाते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे आगे अपनी वीडियोस को कैसे बेटर करना है, कैसे इंप्रूव करना है, उसमें मुझे बहुत अच्छे से हेल्प होगी। आप ऐसे ही कमेंट्स करते रहा करिए, चाहे आपका मन कर रहा है नेगेटिव डाल दो, पॉजिटिव डालना है वो तो आ ही रही है आप लोगों की सारी। और ऐसे ही बस अपने कमेंट्स जो है उनका सिलसिला जो है वो ऐसे कंटिन्यू करते रहना। अब मैं मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।